नमस्कार साथियों। स्पीडी आप पूरे दिन लिए बैठे रहना है ना। और आपको पता है स्पीडी ऐसे याद नहीं होती है, लेकिन अब आपको प्रतिदिन स्पीडी याद हो रही होगी। यानी अगर आपके एग्जाम पास में लगे हुए हैं या आपका एग्जाम आने वाला है तो आपके लिए किताब बहुत बेहतर रहती है। दूसरी बात है, क्लास भी बहुत बेहतर रहती है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई रिवीजन से बार बार हमें याद हो जाता है और हम बहुत सारी ट्रिकों का प्रयोग करके आपको कठिन से कठिन चीज़ों क्या करवा देते हैं जी, याद करवा देते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं वह आपको दिख रहा है, ये हमारे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इन टॉपिक से ही ज्यादातर प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। आप कोई भी एग्जाम आप उठा के देखिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न मिलेंगे वो इसी से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी प्यारे साथी एक बार भाई बताएंगे कि एक बार ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर आ रही हैं, आप हमें सुन भी पा रहे होंगे, आप हमें देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं, हम सभी लोगों को राधे राधे जी, नमस्कार। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारा है, 38वां खेलो इंडिया गेम का शुभंकर क्या है। अच्छा, इसको मैंने पिछली क्लास में एक याद करवाया था। आज की क्लास में प्रश्न की मैंने भाषा को बदल दिया है और इसको प्रश्न को पूछने का तरीका भी बदल दिया है। कह रहा 38वां खेलो इंडिया गेम का शुभंकर क्या था, तो आप बताएंगे भैया इसका शुभंकर का नाम क्या था, मौली। अच्छा, मौली से आपको मूली से क्या क्या याद आया, आप कहोगे मूली से हमें पता चला मूली ग्रीन होती है, तो थीम कैसी थी, आप कहोगे थीम का नाम था ग्रीन गेम्स। बोलेंगे हाँ या ना, थीम का नाम क्या था, आप कहेंगे ग्रीन गेम्स। बोलो हाँ या ना। अच्छा, ग्रीनरी कहां पर है, तो आप कहोगे उत्तराखंड में, तो आयोजन इसका कहां हुआ था, आप कहोगे आयोजन भैया उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, याद हो गया होगा। आप बोलेंगे आयोजन कहां, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, रिलेट करते रहिए और आपको क्या होता रहेगा मेरे भाई, आप कहेंगे याद होता रहेगा। अच्छा, दो खेल इसमें शामिल किए गए थे, क्योंकि पता है ना मूली से पेट सही हो जाता है, तो दो खेल शामिल किए गए थे। एक कौन सा, योगासन, और एक कौन सा, आप कहोगे मलखंब। दो खेल थे। ठीक है जी, दो खेल को शामिल किया गया था। दो खेल कौन कौन से थे, आप कहोगे एक का नाम था योगासन और एक का नाम था मलखंब। बोलेंगे हाँ या ना, आप कहेंगे योगासन और मलखंब दो खेलों को शामिल किया गया था। प्रथम स्थान किसको मिला था, आप कहोगे सर्वसेज को, प्रथम स्थान। ठीक है जी, आप लोग अपने क्या करा करो, एक बार रफ कॉपी में जरूर इसको नोट किया करो, क्योंकि आपको पता है आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी खूब रटते रहते हैं और हमें अब की बार एग्जाम में जो देखने को मिल रही है वह करंट, और अब हमें करंट ही ज्यादातर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इसको जी याद करना है। चलो अब याद रखना, सर्विस हो गई तो आदमी महान बन गया, तो दूसरा स्थान कौन सा था, आप कहेंगे दूसरा स्थान जो था वह था भैया महाराष्ट्र। कौन सा था, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा था, आप कहेंगे जी भैया महाराष्ट्र था। तीसरा कौन सा था, आप कहोगे तीसरा स्थान था हरियाणा। तीसरा स्थान कौन सा था, आप कहोगे जो तीसरा स्थान था वह तीसरा स्थान था हरियाणा। क्या था, हरियाणा। अच्छा बताइए बिहार को कौन सा स्थान मिला था, तो आप कहेंगे इस खेल में 38वें खेलो ओलंपिक में, हम कह रहे ओलंपिक में 38वें खेलो इंडिया में जो विंटर गेम्स हैं, ये कौन से हैं, 38वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं। ठीक है जी, विंटर लिखना भूल गए हैं। विंटर गेम्स में बिहार को जो स्थान मिला था वह मिला था 29वां स्थान। कौन सा मिला था, आप कहेंगे भैया 29वां स्थान बिहार को हम मिला हुआ था। ठीक है, एक बार बताएंगे भाई, सभी लोग रिवीजन बढ़िया तरीके से हो रहा है सभी लोगों का। चलिए, रुक रुक के चल रहा है, मे भी हो सकता है कि किसी प्रकार से थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ठीक है, आप लोग अपना नेट जरूर चेक करिए, रुक रुक के नहीं चल रहा होगा। एक बार आप लोग क्या करेंगे जी, अपना नेट चेक करेंगे। आवाज तो आ रही है ना क्लियर, हाँ जी। चलो आगे बढ़ जाएंगे। अगला हमारा है, 5वां खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहां हुआ था। अच्छा, 5वां खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ था, आप कहोगे भैया जी इसका जो आयोजन हुआ था वह उत्तराखंड में हुआ था, लद्दाख में हुआ था, बिहार में हुआ था या उत्तर प्रदेश में हुआ था, बताएंगे। एक बार फटाफट से इस प्रश्न का आप लोग क्या करेंगे जी, आप कहेंगे भैया आंसर करेंगे। अच्छा, 38वें जो खेलो इंडिया गेम्स है इसका कहां पर हुआ था, तो आपने क्या बताया, इसका उत्तराखंड हुआ था। दूसरी बात, हमने आपको 5वां कराया था कल पहले वाले प्रश्न में, आप कहोगे भैया जी लद्दाख में। कहां पर, आप कहोगे लद्दाख में। ठीक है जी, कहाँ आयोजन हुआ था, आयोजन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, आप कहेंगे जी लद्दाख में हुआ था। अच्छा, शामिल खेल कितने थे, आप कहोगे 6 खेल शामिल किए गए थे। और दूसरी बात क्या है, आप कहोगे शुभंकर का नाम क्या था, सान एसी हिम तेंदुआ। बोलो, आपसे कहा जाए कि शामिल खेल कितने थे, आप कहोगे शामिल खेल जो थे वह 6 किए गए थे। ठीक है जी, याद रखना, अगर पूछा जाए शुभंकर क्या था भाई, तो आप कहेंगे शुभंकर था हिम तेंदुआ। बोलिए, हिम तेंदुआ। अच्छा, इसको किस नाम से दिया गया था, आप कहोगे सान एसी। क्या बताया गया था, सान एसी,
यानी कि क्या कहा गया था, आप कहेंगे जी भैया हिम तेंदुआ इसका शुभंकर था। ठीक है, याद रखना प्रथम चरण में कौन जीता था, अगर आपसे पूछो कि प्रथम चरण में जो फर्स्ट पे आया हुआ था कौन आया था, प्रथम चरण में फर्स्ट पे कौन आया था, तो आप कहोगे प्रथम चरण में जो फर्स्ट पे आया था वह लद्दाख आया था। ठीक है जी, सेकेंड नंबर पे कौन सा आया था, आप कहोगे भैया जी सर्दी फिर गर्मी, तो तमिलनाडु आया हुआ था। क्या आया था, तमिलनाडु, गर्मी पड़ती है। अगर सेकेंड चरण की बात करेंगे तो सेकेंड चरण में फर्स्ट कौन आया था, आप कहोगे इंडियन आर्मी। ठीक है जी, भारतीय सेना। समझ रहे हैं जी, आया था कि नहीं आया था, आप कहोगे जी बिल्कुल आया था। एक बार बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे भाई लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग आंसर जरूर कर दिया करो और डेली के डेली एक बार बता दिया करो कि हाँ भैया अब मुझे याद हो रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है आपको याद करवाना। जो ट्रिक से हो जाएंगे वो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इतना रिवीजन करवा देंगे कि बुक आपको रट जाएगी। अब आप ये सोचो, अगर आपने अपनी बुक में 5वां खेलो इंडिया गेम्स को पढ़ा, ठीक है, स्पीडी में, तो आप ये समझ लो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे साथ रफ में एक बार रफली नोट कर रहे हैं ना, तो फिर भाई मजे की बात ही अलग है, आप आराम से करके आओगे। अच्छा, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन ये नया है, इसको कल भी रिवीजन करवाएंगे। आप कहोगे याद रखना ये कहां हुआ था, बिहार में। याद रखना बिहार के 5 शहरों में हुआ था। ठीक है जी, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे कि 5 स्थानों पर हुआ था। ठीक है, बताएंगे 5 शहरों में हुआ था, लिखेंगे भाई कहां पर, आप कहोगे 5 शहरों में। और बिहारी को इसमें स्थान कौन सा मिला है, बिहार को स्थान इसमें 15वां मिला है। ठीक है, बिहार को अगर स्थान की बात करते हैं तो स्थान कौन सा मिला है, आप कहोगे भैया जी बिहार को स्थान 15वां मिला है। समझ रहे हैं जी, कौन सा स्थान मिला है, आप कहोगे भैया 15वां स्थान मिला हुआ है। इसके शुभंकर का नाम क्या था, गज सिम्हा। क्या शुभंकर था, आप कहोगे इसका शुभंकर का नाम याद रखना, शुभंकर का नाम क्या था, आप कहोगे गज सिम्हा। ठीक है, क्या नाम था, गज सिम्हा। आपको मौलवी शुभंकर आप बताएंगे भाई किसका था, एक बार फटाफट से बताएंगे मौलवी शुभंकर किसका था, कौन सा था, आप कहोगे गज सिम्हा। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका थीम सॉन्ग भी था, खेल के रंग बिहार के संग। याद रखना इसका थीम सॉन्ग भी याद आ गया। थीम सॉन्ग क्या था, आप कहोगे जो थीम सॉन्ग था वह क्या था, आप कहोगे खेल के रंग और बिहार के संग। किसके संग, बिहार के संग। इसका क्या था, आप कहेंगे भैया जी ये इसका थीम सॉन्ग था, खेल के रंग और बिहार के संग। बताइए, शामिल खेल सबका टोरा करके था, नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। जो एक शामिल खेल हुआ था वह था टपका कोरा। शामिल खेल जो था वह था टपका सोरा, है ना जी, और शायद सबका सोरा करके था, इसी से कुछ रिलेटेड था। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला हुआ था और सेकंड स्थान इसमें हरियाणा को मिला हुआ था। ठीक है जी, प्रथम स्थान अगर बात करते हैं, प्रथम स्थान किसको मिला था, आप कहोगे महाराष्ट्र को। और सेकंड स्थान की बात करते हैं तो सेकंड स्थान इसमें मिला हुआ था भैया जी, आप कहेंगे हरियाणा को मिला हुआ था। ठीक है, चलिए तो इसका याद हो गया 7वां खेलो इंडिया। आप कहेंगे इसका शुभंकर क्या था, आप कहोगे गजसिम्हा था। ठीक है जी, याद रखना बिहार का स्थान कौन सा है, आप कहोगे 15वां है। कितने शहरों में हुआ है, आप कहोगे बिहार के 5 शहरों में हुआ है। कितने में हुआ है, बिहार के 5 शहरों में। अच्छा, थीम क्या था, थीम सॉन्ग क्या था, खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है जी, याद रखना टपका सोरा करके जो था वह एक खेल इसमें शामिल हुआ था। प्रथम स्थान कौन सा है, आप कहोगे महाराष्ट्र का है। सेकंड स्थान किसका है, आप कहेंगे जी भैया हरियाणा का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे जी, आगे बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ट्रेलिए की बात कर रहे हैं, बताइए भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। आप कहोगे यह जीता हुआ था जैनिक सिनर ने। किसने जीता था, पुरुष है तो नर है, अक्सर कर ज्यादातर आपको पुरुष में जैनिक सिनर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ जी भैया। अच्छा ये बताइए जैनिक सिनर ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप कहोगे भैया जी इटली के। कहाँ के, आप कहेंगे भैया जी ये इटली के हैं। ठीक है जी, याद रख लेना कहाँ के हैं ये, आप कहोगे इटली के हैं। अच्छा, महिला में किसने जीता है, तो आप याद रखना महिला की बात करें तो आप कहेंगे मेडिसन कीज। बोलो क्या नाम था, यही तो था ना, मेडिसन कीज। ये कौन है भाई, आप कहेंगे भैया जी महिला में। ठीक है, याद रखना। अच्छा, पुरुष युगल की अगर बात करें तो दोनों में हैरी हैरी है। पुरुष युगल की अगर बात करें, आप देखना बुक उठा के देखना, पुरुष युगल की अगर बात कर रहा है तो दोनों में क्या है, आप कहोगे हैरी हैरी है। ठीक है, हैरी हेरोआरा, हैरी विटेटन करके है। एक का नाम है हैरी हेरोआरा, ठीक है, हेरोआरा। ठीक है, और दूसरे में भी क्या है, हैरी है। क्या है भाई, आप कहोगे हैरी है, हैरी पेटन नाम है, हैरी पेटन। ठीक है जी, क्या नाम है, आप कहोगे भैया जी हैरी पेटन है। ठीक है, अगर हम महिला की बात करते हैं, महिला की बात करें, महिला युगल में कतरीना है। महिला युगल की बात करें, महिला युगल में कौन है, तो आप कहोगे महिला युगल में आप कहेंगे भैया कतरेना है, कतरेना। और एक टेलर करके और है, कौन है जी, आप कहेंगे कतरेना और कहेंगे टेलर टाउनसेंड।
टेलर टाउनसेंड नाम है, ठीक है जी, टेलर टाउनसेंड। अच्छा एक बात बताएं आपको कि अगर आप इन्हें जी भर के देख लो ना भाई याद हो जाते हैं। जो लोग कह रहे हैं ना याद नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एकदम टिप्स पे याद हो जाएंगे या आपको पूरा पूरा नाम याद हो जाएगा, मुझे भी पूरा पूरा नाम याद नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप इन्हें जी भर के देख लो निगाहों से, ठीक है भाई कसम से याद हो जाते हैं। आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है ना बुक से आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया। हाँ सभी लोग भैया एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है जी। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है संख्या कितनी कम देख रही है या ज्यादा देख रही है, बस जितनी देख रहे हैं हमें पता है उतने बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अगर इतनी मेहनत से हमारा और आपका भी अगर एक दो लोगों का भला हो जाता बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। बताइए नेक्स्ट है विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। अच्छा महिला एकल का कल मैंने आपको बताया था, पुरुष एकल का किसने जीता था, तो आप कहोगे पुरुष का जीता था जेनिक सिनर ने, वही तो था ना। पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष में कौन था, आप कहोगे भैया जेनिक सिनर ने जीता हुआ था, ठीक है। बोलो बताया था नहीं, ठीक है। दूसरी बात है महिला में कौन थी, आप कहोगे ईगा स्वाइटेक, ठीक है। अच्छा पुरुष युगल में हमने आपको बताया था कि कैस और पूल, हमने क्या बताया था, कैस और पूल ये किसमें थे, आप कहोगे पुरुष युगल में। बोलो हाँ या ना, आप क्या कहोगे, कैस और पूल किसमें थे, आप कहोगे पुरुष युगल में, ठीक है। और वेरेनिका और एलिस ये किसमें थे, आप कहोगे महिला युगल में। किसमें थे, वेरेनिका और एलिस, वेरेनिका और एलिस ये किसमें थे, आप कहोगे ये थे महिला युगल में। किसमें थे, आप कहेंगे महिला युगल में। अच्छा इनको याद आप बढ़िया तरीके से रखना, याद रखना अगर विंबलडन ओपन में महिला एकल का है तो ईगा है, ठीक है जी, याद रखना। दूसरी बात क्या है, पुरुष में जेनिक सिनर है, और दूसरी बात क्या अगर पूछे पुरुष युगल में तो आप याद रख लेना आपको कैस और पूल लिखा दिखेगा, ठीक है। पूरा नाम आप याद ना कर पाना, कैस और पूल लिखा दिखेगा, आप समझ लेना कैस और जो पूल ये पुरुष युगल दोनों में है। याद कैसे कराया था कि आदमी कैस लेके कहां जाता है भाई, पूल में जाता है, ठीक है जी। क्या करना है, एंजॉय करना है। अगला बात करते हैं, एनटीपीसी के निदेशक कौन है, तो आप कहोगे एनटीपीसी के निदेशक कौन है, आप कहेंगे गुरदीप सिंह। कल मैंने आपको बताया था कौन है, गुरदीप सिंह है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर आपसे पूछा जाए किसके, आप याद रखना ऑयल के निदेशक कौन है। अच्छा ऑयल, अगर गाड़ी में ऑयल पड़ जाए तो फिर क्या होता है, गाड़ी रन कर जाती है यानी भाग जाती है, तो आप कहेंगे रणजीत सिंह, ठीक है जी। कहां कहीं पर आपको क्या लिखा दिखेगा, रंजीत सिंह लिखा दिखेगा, आप दोनों को, ठीक है जी, एक ही है, रंजीत सिंह और रणजीत सिंह एक ही है, ठीक है जी, याद रखना। अगर बात करते हैं संजय खन्ना किसके हैं, तो आप याद रखना बीपीसीएल के हैं। किसके हैं, आप कहोगे बीपीसीएल के निदेशक कौन है, आप कहोगे बीपीसीएल के जो निदेशक हैं उनका नाम क्या है, आप कहेंगे भैया संजय खन्ना है। एचपीसीएल के कौन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल के कौन है, तो आप कहेंगे विकास कौशल जी है। एसपीसीएल के अगर पूछा जाए, एचपीसीएल के, तो आप कहेंगे इनका नाम है विकास कौशल। क्या नाम है, आप कहोगे विकास कौशल इनका नाम है, किसके, आप कहेंगे भैया जी एचपीसीएल के। अगला है, ठीक है, याद रखना एनटीपीसी के कौन है, आप कहोगे गुरदीप सिंह है। ऑयल के हमने निदेशक आपको कौन बताए थे, आप कहोगे ऑयल के निदेशक हमने आपको बताया था रन कर जाता है रणजीत सिंह। संजय खन्ना किसके हैं, तो आप कहोगे भैया बीपीसीएल के। अच्छा एचपीसीएल के कौन है, आप कहोगे विकास कौशल है, ठीक है। आराम से बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। और आप ये ना सोचना कि हम सामने देख के बोल रहे हैं हमारे सामने कोई स्क्रीन लगी है, भैया मेरे सामने कोई स्क्रीन नहीं लगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सामने स्क्रीन लगा पाए, यही लगवा पाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी को हमने 3-4 लाख में इसी को लगवाया है, ठीक है, समझ रहे हो ना। सामने मेरे कोई स्क्रीन नहीं, सोचो कि स्क्रीन से पढ़ के बोल रहे हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बताओ हम ब्लॉग बना के आपको दिखा देंगे, समझ रहे हो ना। चलिए अगला है 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 कहां हुआ, बताइए। 18वां भारतीय प्रवासी दिवस 2025, हमने आपको क्या बताया था कि जो प्रवासी हैं, क्या है प्रवासी हैं, वासी लोग कहां प्रवासी रहते हैं, आप कहोगे भैया भू पे रहते हैं। भू पे, भू माने क्या है, जमीन, भू से क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी भैया भुवनेश्वर हो जाएगा। बोलेंगे हाँ या ना, आप कहेंगे भैया क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं इसके। अच्छा इसके अब कुछ क्या कर लेते हैं, आप कहोगे थोड़ा सा रिवीजन लगा लेते हैं, जरूरी है रिवीजन। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, आप कहेंगे इसकी थीम थी वंडर सस्टेनिंग व्हाइट सस्टेन्स अस, ठीक है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, याद रख। इसकी थीम क्या थी, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, याद रख लेना, इसकी थीम थी उज्जवल उत्पाद काले इरादे अपील को उजागर करना, ठीक है। 22 मई 2000 अगर बात करते 25 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास की बात करी गई। 11 मई को अगर बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, ठीक है, याद रखना नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना इसका काम हुआ।
8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। तो याद रखना मानवता को जीवित रखना इसकी क्या है, आप कहोगे थीम है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, इसकी थीम है आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। ठीक है जी, याद रख लेना। अगला है 22 अप्रैल को क्या मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी दिवस, इसकी थीम पूछी जाती है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ठीक है जी, चलिए बताइए भाई कोई दिक्कत है? हाँ बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं, अगली तरफ भाई बढ़ रहे होते हैं, एक बार सभी लोग बताएंगे। हाँ चलो आगे बढ़ जाएं। आइए क्या कह रहा है, असम के अगर बात करते हैं गवर्नर कौन है, क्या है, हमने आपको कल ही कराया हुआ था, प्रश्न एकदम रटा रटाया है, कौन है असम के गवर्नर कौन है, तो बताइए लक्ष्मण प्रसाद। तो मैंने आपको याद कैसे कराया था कि अगर याद रखना, अगर कोई नर है, कोई भी नर है, नर से क्या हो जाएगा, आप कहोगे गवर्नर है। अगर कोई नर है और नर कैसा रहना चाहता है, आप कहोगे सम रहना चाहता है एकदम बढ़िया तरीके से, तो याद रख लेना उसको यह क्या करना पड़ेगा, एकदम कोई ना कोई लक्ष्य अचीव करना पड़ेगा, लक्ष्य। तो लक्ष्य से क्या हो जाएगा, आप कहोगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्या हो जाएंगे भैया, आप कहेंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अच्छा अरुणाचल प्रदेश के कौन है, तो आप याद रखना अरुणाचल प्रदेश के कौन है, आप कहोगे केटी परनाइक। कौन है, केटी परनाइक हैं। ठीक है जी, याद रखना अरुण और आंचल अभी कैसे हैं, पराई हैं, तो कैसे हैं, परनाइक हैं। त्रिपुरा के कौन है, तो आप कहेंगे त्रिपुरा के जो है रेड्डी नल्लू हैं। कौन है, आप कहोगे त्रिपुरा के कौन है, त्रिपुरा के उनका नाम क्या है, रेड्डी नल्लू। याद करो एक बार, ये हमने कल भी आपको याद कराए थे। त्रिपुरा के कौन है, आप कहोगे रेड्डी नल्लू हैं। मणिपुर के कौन है, आप कहोगे अजय भल्ला है। मणिपुर के कौन है, आप कहेंगे अजय भल्ला है। मणिपुर के जो हैं वह हैं अजय भल्ला। ठीक है जी, मणिपुर के कौन है, आप कहोगे मणिपुर के भैया जी जो हैं उनका नाम है अजय भल्ला, है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं एक और याद करो, मेघालय के कौन है, मेघालय के आप कहोगे विजय शंकर हैं। मेघालय के और याद करो कौन है, विजय शंकर हैं। ठीक है जी, मेघालय के, थोड़ा दिमाग पर जोर देंगे ना आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। जोर दिमाग पर देना भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ये सोचो बिना जोर के कुछ हो जाए तो नहीं हो पाएगा। सिक्किम के कौन है, आप कहोगे सिक्किम के हैं ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम के कौन है, आप कहेंगे ओम प्रकाश माथुर। ठीक है जी, सिक्किम के कौन है, आप कहोगे ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर कहाँ के हैं, आप कहोगे भैया जी ये सिक्किम के हैं। ठीक है, याद हो गया। मेघालय के कौन है, विजय शंकर। अरुणाचल प्रदेश के केटी परनाइक। त्रिपुरा के रेड्डी नल्लू। मणिपुर के अजय भल्ला और सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग बताएंगे भाई। चलिए अगला है त्रिपुरा के सीएम कौन है, त्रिपुरा के सीएम कौन है, तो आप कहोगे मनिक साहा जी हैं। कौन है, आप कहेंगे भैया जी मनिक साहा हैं। ठीक है, याद रखना नेफ्यू रियो कहाँ के हैं, आप कहोगे नेफ्यू रियो है नागालैंड के। कहाँ के हैं, नागालैंड के। ठीक है, याद रखना रम अगर खिला के क्या करते हैं भाई, लाल हो जाता है, तो याद रखना लाल दोहिमा कहाँ के हैं, आप कहोगे भैया मिजोरम के हैं। कहाँ के हैं, लाल दोहिमा जो हैं वह कहाँ के हैं, आप कहोगे जी भैया मिजोरम के हैं। ठीक है, असम के कौन है, असम के कहोगे हेमंत सिंह बिश्व शर्मा हैं। हेमंत सिंह बिश्व शर्मा। ठीक है जी, विश्व शर्मा जो हैं वह कहाँ के हैं, आप कहोगे असम के हैं। ठीक है, अच्छा असम के हमने आपको बताया था राज्यपाल कौन है, तो आप कहोगे सम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है जी, आप कहेंगे भैया जी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा एक और बताओ, मेघालय के कौन है, मेघालय के कल मैंने आपको बताया था कानराड संगमा। क्या नाम है, आप कहोगे जो मेघालय के हैं उनका नाम क्या है, कानराड संगमा। मेघालय के कौन है, आप कहोगे भैया जी कानराड संगमा। कानराड संगमा कौन है जी, कानराड संगमा है। ठीक है, हमारा त्रिपुरा सीएम यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी भैया सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं 10 विश्व पशु दिवस है। अरे क्वेश्चन का नंबर पड़ा हुआ है भाई, क्वेश्चन का नंबर पड़ा हुआ था और उन्होंने हटाया नहीं। ठीक है जी, चलिए लो भाई हट गया, ये देखो। अच्छा आइए हम किसकी बात कर रहे थे, आप कहोगे विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो आप कहोगे 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर। आप याद रखना मैंने आपको 16 अक्टूबर को कल क्या बताया था, आप कहोगे विश्व खाद्य दिवस। इसी प्रकार से याद करेंगे। ठीक है, अक्टूबर के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में खाद्य दिवस, है ना। अगर विश्व पशु दिवस की पूछा जाए आप क्या कहेंगे भैया जी 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, आप कहोगे भैया जी 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस भैया जी मनाया जाता है। बोलेंगे एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। थोड़े से दिवस हैं उनका क्या कर लेते हैं जी, रिवीजन कर लेते हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। अब देखो अब 2 से 3 दिन ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद करना ही करना है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह इसकी थीम है, याद रखना चरणों में मधुमेह। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, बाल जीवन रक्षा की बात करी गई है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, याद रखना इसकी थीम क्या है, यूनाइटेड बाय यूनिक। 24 अक्टूबर को क्या है, आप कहोगे विश्व पोलियो दिवस, इसकी थीम क्या है, आप कहोगे पोलियो को भी अंत करें, हर बच्चे की सुरक्षा करें।
20 अक्टूबर की बात करते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस है, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ बदलाव लाना। 17 अक्टूबर को क्या है, आपको अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर दुर्व्यवहार का अंत करना। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियों की बात करी गई है। और अगला बात करते हैं कि 14 अक्टूबर को आप कहेंगे भैया विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना, एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, है ना। सर्वश्रेष्ठ तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य इसकी थीम है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, याद रखना, जानवरों को बचाओ ग्रह को बचाओ। और 1 अक्टूबर को आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं, वृद्धजन स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई में क्या है, अग्रणी है। अब देखो ये हमने आपसे क्यों कहा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एग्जाम लगा है तो 2 से 3 महीने पहले के पूछते हैं, तो 2 से 3 महीने पहले तक के आपको अक्टूबर तक के इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे। आप इनका क्या कर सकते हो जी, बढ़िया तरीके से भैया रिवीजन कर सकते हो। चलो, इसका वीडियो नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा भाई, वीडियो सबका चल रहा है, सभी लोग तो भाई बता रहे हैं, ठीक है। आप अपने यहाँ पर नेटवर्क को भैया जी ठीक करवाइए, हमारे यहाँ पर बढ़िया सा नेटवर्क लगा हुआ है ना, तो वीडियो का कोई दिक्कत हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। अगला है 11वां वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान। अच्छा, मैंने कल आपको बताया हुआ था हेनले पासपोर्ट, कल मैंने आपको क्या बताया था, आप कहोगे हेनले पासपोर्ट। अच्छा, हेनले पासपोर्ट जो है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो आप कहोगे पासपोर्ट जो भारत के लोग 50 जाते हैं तो कौन सा है, 85वां, ठीक है। पिछले साल कौन सा था, पिछले साल, तो आप कहोगे पिछले साल भैया जो था वह कौन था 80वां था। टॉप पे कौन सा था, आप कहोगे सिंगापुर। किस पर था, आप कहोगे भैया टॉप पर था, ठीक है, सिंगापुर। अब 11वां वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो आप कहोगे भारत का स्थान है 38वां। तो याद कैसे रखेंगे, देखो 8 3 11 9 2 11 8 3 11, कितना 8 और 3 11, बोलेंगे 8 और 3 11, 11 आएगा ना कर लेना, 8 और 3 11, 38वां स्थान। आपको अपने आप फटाक से क्या हो जाएगा जी, याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं सूचकांक जो मैंने आपको बताया हुआ था रिवीजन के लिए। वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत 38वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 में 42वें स्थान पर रहा है, न्यूजीलैंड रहा है फर्स्ट पर। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में 131 और भारत रहा है, और टॉप पर रहा है आइसलैंड। और आपको इंपॉर्टेंट कौन से याद करने हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का 115वां स्थान, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को भी आपको याद रखना है। और कौन सा, जलवायु परिवर्तन आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी पता है ना अरावली वाला मुद्दा एकदम गर्मा गर्म चल रहा है, ठीक है, याद रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें पर और टॉप पर डेनमार्क रहा है। विश्व आतंकवाद का आप लोग याद रख लेना, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में याद रख लेना, टॉप पर कौन रहा है, बुर्किनो फासो। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कौन सा है जी भाई, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38वें शीर्ष देश पर कौन रहा है, 38 पर रहा है भारत, और शीर्ष में कौन रहा है, आप कहोगे जी भैया स्विट्जरलैंड रहा है, ठीक है, याद रखना। और आपको एक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक वाला याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेस फ्रीडम वाला भी इंपॉर्टेंट है। 151 पर भारत रहा है, इसमें WCR में 41वें स्थान पर क्या रहा है, आप कहोगे भारत रहा है, टॉप में स्विट्जरलैंड रहा है, ठीक है। अगला बात करते हैं, ये याद रख लेना, लास्ट में भी हाल में वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में अगर हम बात करते हैं तो जो इंडिया है, इंडिया का 131वां स्थान है, डेनमार्क किस पर है, आप कहोगे टॉप पर है, ठीक है, समझ रहे हैं जी, हाँ बहुत बढ़िया। चलो ना जी ना, थंबनेल से भाई कुछ ना हो, पढ़ने वाले लोग होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है, हमारा ठीक है, ठीक है भैया। चलो 12वां नमो श्री योजना। अच्छा, अगर बात करें जो ये अगर बात करते हैं, अरे यार ये कहाँ से भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यार, प्रश्न के नंबर पड़े हुए, किसी में नंबर पड़े हैं किसी में नहीं पड़े हैं, अभी हम हटवाते हैं भाई इनको, ठीक है जी। PDF तो अब आपको मिल रही होगी, मैंने आपको बता दिया था, PDF डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। नमो श्री योजना, अच्छा नमो श्री योजना कहाँ की है, तो आप कहोगे भैया जो नमो श्री योजना है यह गुजरात की है, कहाँ की है, आप कहोगे नमो श्री योजना कहाँ की है भैया, आप कहोगे भैया गुजरात की है। अच्छा याद रखना, नमो सरस्वती कहाँ की है, नमो सरस्वती भी गुजरात की है, कौन सी, आप कहोगे नमो सरस्वती, ठीक है, नमो सरस्वती गुजरात की है। श्रमिक वसेरा, कौन सा, श्रमिक वसेरा, ठीक है, श्रमिक वसेरा भी कहाँ की है, आप कहोगे भैया जी गुजरात की है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्या शक्ति, कौन सी है, मुख्यमंत्री विद्या शक्ति, ठीक है, मुख्यमंत्री। एक है सौनी योजना, सौनी योजना यह भी गुजरात की है, ठीक है। एक है मुख्यमंत्री विद्या शक्ति, मुख्यमंत्री विद्या शक्ति,
ठीक है, यह भी कहाँ की है, आप कहोगे मुख्यमंत्री जो विद्या शक्ति है वह कहाँ की है, यह भी कहाँ की, गुजरात की है। ठीक है जी, याद रखना। एक योजना और है, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, एक योजना है जिसका नाम है मेरा शहर, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। अच्छा, ये योजना कहाँ की है, तो आप कहोगे भैया जी ये योजना है यूपी की, कहाँ की है, यूपी की। अच्छा, राइज पोर्टल कहाँ का है, राइज पोर्टल, तो आप कहोगे राइज पोर्टल भी यूपी का है। अगर आपसे पूछा जाए एक्जियोम ऐप कहाँ का है, एक्जियोम ऐप, तो आप कहोगे भाई एक्जियोम से कहाँ का है, असम का है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाए प्रभा पोर्टल कहाँ का है, प्रभा पोर्टल, तो आप कहोगे प्रभा जो पोर्टल है वह कहाँ का है, आप कहोगे आरबीआई का है। ठीक है जी, इनको एकदम रट्टा लगा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि महाजय योजना कहाँ की है, महाजय योजना, महाजय योजना कहाँ की है, आप कहोगे महाजय योजना भैया गोवा की है, बोलेंगे हाँ या ना, आप कहोगे महाजय योजना कहाँ की है, आप कहोगे गोवा की है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ की है, याद रखना लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ की है, लाडो लक्ष्मी योजना बताएंगे एक बार, तो आप कहोगे हरियाणा की है। ठीक है, एक है हर खेत हर स्वस्थ, हर खेत, ठीक है, स्वस्थ करके योजना है, यह भी कहाँ की है, आप कहोगे भैया हरियाणा की है, कहाँ की, हरियाणा की है। याद रखना लड़का भाऊ योजना कहाँ की है, तो आप कहोगे यह महाराष्ट्र की है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लड़की बहन योजना कहाँ की है, लड़की बहन आप कहोगे महाराष्ट्र की है। ठीक है, आपको एकदम ना एकदम पूरी तरीके से इसको चीर फाड़ कर देना है एक एक कर करके। ठीक है, ऐसा नहीं है, अब इसमें स्टैटिक नहीं घुसाएंगे, स्टैटिक घुसाने से कोई फायदा नहीं, करंट ही करंट, मतलब पहले करंट, एक समय पे एक चीज पढ़ो, इधर उधर का फालतू घुसने की नीड नहीं है। अच्छा, बाधाएं को तोड़ना अंतरालों को पाटना, ये थीम काहे की है, बाधाओं को तोड़ना अंतरालों को पाटना। आप कहोगे भैया थीम जो है याद रख लेना आप 14 नवंबर। ठीक है, कौन दिवस मनाया जाता है, आप कहोगे मधुमेह दिवस, कौन सा मनाया जाता है, आप कहेंगे भैया जी मधुमेह दिवस को मनाया जाता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, बोलेंगे एक बार सभी लोग, भाई सभी प्यारे साथी बताएंगे, वेरी गुड, हाँ सभी लोग बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, इसमें अच्छा कुछ सप्ताह याद कर लो, एग्जाम में सप्ताह बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर 2025। ठीक है जी, याद रखना थीम क्या थी, बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। नेक्स्ट है विश्व जल सप्ताह की अगर बात करिए 24 से 28 अगस्त 2025 को, थीम क्या है, जलवायु कार्रवाई के लिए जल। नेक्स्ट है विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2025 को, याद रखना इसकी थीम क्या है, स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। अगला है विश्व टीकाकरण सप्ताह, ठीक है 24 से 30 अप्रैल 2025 को, थीम क्या है, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से क्या है, आप कहोगे भाई संभव है। और वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी 2025 को, इसकी थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि की बात करी गई है। और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2024 को, याद रखना इसकी थीम है अंतरिक्ष एवं जलवायु परिवर्तन। आगे बढ़ जाएंगे, इनको डेली डेली रिवीजन कराते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो घोषित वर्ष हैं वह कौन कौन से हैं, 2019 में देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, 2020 में पौधों के लिए स्वस्थ हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था, 2021 में शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किया था, 2022 में कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, ये दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ है ना, दिल्ली पुलिस वाला, उसमें पूछा गया, भैया बता रहे थे हमको, कह रहे थे भैया पूछा गया था, याद रखना। 2024 में अगर बात करते हैं उष्ण ग्रहणों कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, 2025 में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को भी घोषित किया गया है। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चरगाह एवं चरवाहा वर्ष भी घोषित किया गया है। इनको आप एक बार नजर जरूर इनको लगा के देखना, ठीक है। अगला है 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, बाफ्टा की बात कर रहा है तो आप कहोगे सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है उसका नाम है कॉन्क्लेव। कौन सी है मेरे भाई, आप कहेंगे कॉन्क्लेव है। बाफ्टा को देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, आप कहोगे कॉन्क्लेव है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कार्बेट द ब्रूट लिस्ट के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, आप कहोगे एड्रियन ब्रूडी, ये भी द ब्रूट लिस्ट के हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन, ठीक है जी, अनोरा की है। अनोरा मूवी पता है ना भाई, बहुत खतरनाक टाइप की है। खतरनाक का मतलब जानते हो ना, वो गंदे गंदे सीन है उसमें, ठीक है, मतलब एडल्ट वाले सीन उसमें दिए गए हैं भाई। चलो 78वां कांस और फिल्म पुरस्कार, मैंने आपको बताया था कान से आपको क्या याद रखना है, आपको होगी जी काना याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया था, कान से आपको काना याद रखना है, काना,
ठीक है, गाना याद रखना है तो आपको आराम से याद हो गया। पाल्मे डी और पुरस्कार में अगर हम बात करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वह कौन थी? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। मैंने बताया था काना आदमी एक्सीडेंट से हो गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, काना हो गया तो बहरा भी हो जाएगा, तो बेनगर से क्या हो जाएगा? बहरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी? नदिया। ठीक है जी, याद रखना। हमने क्या था? नादिया मिलेटी नहीं मिली, अगर मिली है जो उसको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेवर मेडोकोंडा फिल्हो द सीक्रेट एजेंट के। तो अब जब इसको मिल गई है तो भैया वो क्लेवर भी होगी। तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कौन सी? आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। ठीक है जी, याद रखना। तो वो खुशी भी होती है, कहती है आई एम ग्लैड, भाई मेरे को कौन मिल गया? काना मिल गया है। सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए अगर हम बात करते हैं कैमरा डी और हसन, हसना मतलब ग्लैड खुश हुई तो फिर कैसी हंसने लगी, हसना से हसन हादी, आप लोग याद रख लेना। मतलब आप सोचो अगर आपके दिमाग में कान सवाल आ रहा है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई एकदम रट गए हैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिमाग में अगर कान सवाल आ गया है, कान सवाल, तो आपके दिमाग में एक्सीडेंट भी आएगा, वेनगर भी आपके दिमाग में आएगा, नादिया भी आपके दिमाग में आएगा, आई एम सो ग्लैड भी आपके दिमाग में आएगा, हसन दादी भी आपके दिमाग में आएगा। आप समझ जाना कि ये सब कान से रिलेटेड है। आपको पीएचडी तो नहीं करनी ना करंट से, आपको एग्जाम ही तो निकालना है, वो निकल जाएगा भाई झटके में। 57वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? आप कहेंगे भैया अनोरा, याद रख लेना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन से? आपको शानविकार। ठीक है, याद रखना कि आदमी ऑस्कर रहा था, ऑस्कर से हमने क्या आपको बताया कि आस करो तुम, आस्कर से मैंने आपको क्या बताया था? आप कहोगे भैया जी आस करना यार, आस कर, आस कर, वो अगर आस कर रहे किसकी? भाई नोरा फतेही की। लेकिन नोरा फतेही कैसे निकल गई? बेकार निकल गई। कैसे निकली? बेकार, क्योंकि उसकी बॉडी जैसी दिख रही थी वैसी थी नहीं। तो याद रखना ब्रॉडी, ब्रॉडी का मतलब गंदा दिमाग मत लगाना, ठीक है, याद रख लेना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आप कहोगे एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है, याद रखना। फिर हमने सोचा भाई कुछ नहीं बचा तो माइकी मेडिसन ले आते हैं, तो माइकी मेडिसन याद रखना अनोरा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। ठीक है जी, आपको ये यहाँ तक हो चुका है। अगला है ये थोड़ा सा हमने आपको अलग से एक्स्ट्राज डाल दिया है, इसका आज रिवीजन कर लेते हैं। कल भी कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे, नरसों भी कर लेंगे, याद करके भग जाएंगे, एग्जाम में करके आ जाएंगे, है ना। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर पुरुष में अगर हम बात करते हैं, 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? इल्लम पर्थी AR चेन्नई के हैं। 51वें राहुल BS हैं, भाई इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 89वें S रोहित कृष्णा है। 88वें अगर ग्रैंड मास्टर की बात करें, चौथी महिला, इनको याद रख लेना दिव्या देशमुख, ये इंपॉर्टेंट है। 87वें ग्रैंड मास्टर कौन? आप कहोगे एरा हरिकृष्णन चेन्नई के। 86वें ग्रैंड मास्टर आप कहेंगे श्री हरि LR, कहाँ के? तमिलनाडु के। 50वें ग्रैंड मास्टर आप कहोगे P श्याम निखिल, तमिलनाडु के। और 84वें ग्रैंड मास्टर कहाँ के? आप कहोगे जी भाई वैशाली रमेश बाबू, चेन्नई। और 83वें ग्रैंड मास्टर आप कहेंगे जी भाई, ग्रैंड मास्टर मैंने बोला है, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो आप कहेंगे आदित्य M सामंत, कहाँ के? महाराष्ट्र के। और 82वें ग्रैंड मास्टर आप कहेंगे बपुल्ला पड़ीत, कहाँ के जी? मेरे भाई तेलंगाना के। ठीक है, इनको रिवीजन भी करते रहेंगे, PDF इनकी आपको बाकायदा मिलती रहती है। एक बार सभी प्यारे साथी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। आपको डेली की डेली भैया रिवीजन हो रहा है, आपको मजा आ रही है, ठीक है। बाकी फिर मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा जी, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, नमस्कार।